Hello students, today we are going to study part 2 of chapter Structure of the Atom of class 9 NCERT Science. So student, ये है हमारे चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले लेक्चर में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, आपको वो अच्छे से समझ आएगा। बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर मेक श्योर आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार यहाँ पर भी समराइज़ कर देती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमें एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे पढ़ा था एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कैसे कैसे उनकी डिस्कवरी हुई है। देन हमने डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था एंड फिर हमने स्टूडेंट्स रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। सो आज हम पढ़ने जाएंगे स्टूडेंट, जो रदरफोर्ड मॉडल था उनके अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है जिसे उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया था, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू एटम। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। नाउ बच्चों, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से वो आगे जाके फेल हुआ था। तो क्या ड्रॉबैक्स थे वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा, जब वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेंगे उनके पास एसेलरेशन आएगी। एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वो एक्वायर करेंगे एसेलरेशन को, और एसेलरेशन जब आएगी स्टूडेंट्स तो वो अपनी एनर्जी जो उनके अंदर होगी वो उसे लूज़ करेंगे, उसे रेडिएट करेंगे, और जब एक टाइम आएगा वो अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर देंगे तो वो फॉल हो जाएंगे इन द न्यूक्लियस। इससे क्या होगा, जो हमारा एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ही न्यूक्लियस में आके फॉल हो रहे हैं एंड उनकी एनर्जी ख़त्म हो रही है तो क्या होगा, एटम अनस्टेबल हो रहा है। बट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल इन रियलिटी। सो इससे पता चलता है कि जो उनका मॉडल है वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। देन आफ्टर सीइंग द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एक और नया मॉडल आता है, बोर मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें क्या था स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे वो कैसे भी रैंडम पाथ पे रिवॉल्व नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेंगे, और रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और जब वो इन स्पेशल ऑर्बिट्स में स्टूडेंट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम पर उनकी एनर्जी भी रेडिएट नहीं होगी। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एटम है वो स्टेबल बना रहेगा। और इन स्टूडेंट्स स्पेशल ऑर्बिट्स को इन्होंने कहा है एनर्जी लेवल्स या फिर शेल। तो आइए हम देखते हैं कितने टाइप के शेल हैं। जैसे कि न्यूक्लियस सेंटर में है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अराउंड हमने सर्कुलर पाथ्स को स्पेशल लेवल्स या फिर एनर्जी लेवल्स का नाम दिया है, और हमने शेल नंबर बना दिए हैं KLMN। K इज़ फर्स्ट शेल, देन L इज़ सेकेंड, M इज़ थर्ड एंड N इज़ फोर्थ। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है स्टूडेंट्स, उसका नाम है K। अब स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेशल एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करेंगे, पर हम उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे वो हम पढ़ते हैं। इसे ही बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। और तो n² क्या है बच्चों, शेल का नंबर। तो इससे हमने निकाल लिया है सारे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। K में आ सकते हैं स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, देन 18 इलेक्ट्रॉन्स, 32 एंड सो ऑन। ये मैक्सिमम नंबर है, ऐसा नहीं है हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स ही फिलअप करने, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम लिमिट है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे शेल्स में तो स्टेप वाइज करेंगे, ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट n शेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, नहीं, हमें फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा। और स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल में 8 होना चाहिए उन्हें स्टेबल बनाने के लिए। आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि 18 आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, तो हमें 8 ही क्यों रखना है। तो इसके पीछे बच्चों रीज़न है स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, L शेल में आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, तो स्टूडेंट्स आपको उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे उसे स्टेबल बनाने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं, वो कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी हुई है 4। पर अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से समझेंगे तो वो कैसे, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज।
तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड एटॉमिक नंबर का ही मतलब होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी आप यहाँ पे समझिए, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको शेल में उसे फिल करना है। ये 4 शेल हैं, KLMN। और स्टूडेंट्स आपको स्टेप वाइज भरना है। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 8 आ सकते हैं, पर आपके पास टोटल 6 थे। जब 6 में से आपने 2 इधर भर दिए तो अब बचे हैं 4। सो स्टूडेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसे कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 हैं स्टूडेंट्स आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि मैंने बताया था आउटर मोस्ट में आपके 8 होने चाहिए, तो इसे 8 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कम हैं। अब कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या फिर 4 लूज कर सकता है टू बिकम स्टेबल। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इसकी वैलेंसी है 4। चलिए हम और एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। इस एग्जांपल में हमने स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मीन्स उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम उसे शेल में फिलअप करेंगे। फर्स्ट में ऑब्वियसली 2 आएगा बिकॉज मैक्सिमम इज 2। एल में 8 आ सकते हैं, पर 8 में से क्योंकि हमने 2 यहाँ पे भर दिए, अब हमारे पास बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स इसे 8 बनाने के लिए, एटम को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं इस शेल के अंदर? 2। तो स्टूडेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू गेन और लूज, वही आपकी वैलेंसी होती है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी होगी बच्चों 2। पर आप देख रहे होंगे मैंने 2 माइनस लिखा है, तो ये माइनस कहाँ से आया है? चलिए ये भी हम समझते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं, एक चार्ज आ जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और अगर लूज करना है तो आता है पॉजिटिव चार्ज। तो बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन को गेन करना पड़ेगा, तो जब वो गेन करेगा इस वजह से उस पर आया है नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों मैग्नीशियम का। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 12, मीन्स इट हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम शेल फिलअप करेंगे। फर्स्ट में 2, देन 8 हो गए 10, अब बचे 2 और, तो हमने M में 2 भर दिए हैं। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो M में मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं 18, एंड टू मेक इट स्टेबल बच्चों आपको इसे 8 बनाना है। सो 8 बनाने के लिए बच्चों या तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे, या फिर आप ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ कर दीजिए ताकि आपका ये वाला शेल आउटर हो जाए और एटम स्टेबल हो जाए, बिकॉज इसमें 8 हैं। तो स्टूडेंट्स क्या ज़्यादा इजी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ईजी है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना? ऑब्वियसली जो कम नंबर वाला होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा ईजी है। तो बिकॉज टू मेक इट स्टेबल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, तो इसकी वैलेंसी होगी बच्चों 2, एंड लूज़ करने हैं इस वजह से आया है पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं Mg2+। सो इट्स ऑल अबाउट वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समटाइम्स दोनों सेम होते हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है एंड वैलेंसी भी 2 है, पर ऐसे नहीं है हमेशा ही सेम होगा। जैसे कि आप ऑक्सीजन में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 आउटर मोस्ट शेल में, पर वैलेंसी है 2। सो आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ और टॉपिक जो रह गए हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।